आज का डेस्टिनेशन प्लान कुछ ऐसे ही किया, एकदम आसपास के अंदर ही जाने वाला हूँ मैं 100-200 किलोमीटर के ऊपर। अभी तक की मतलब मैंने मेरे पूरे ब्लॉगिंग करियर के अंदर 5-6 लाख रुपए फूंक देंगे, ज़्यादा कम नहीं। 4-5 साल के अंदर मुझे पहला फर्स्ट पेमेंट जो गिरेगा वो 10 के लास्ट ईयर मैंने लद्दाख किया था। इस टाइम पे भाई साहब स्पीति करेंगे। अब बहुत दिनों के बाद में मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ। बट स्टार्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉस, क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं और मैं ऐसे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर कहीं निकला नहीं हूँ। भाई साहब धूप ही इतनी गिर रही है कि दिल ही नहीं हो रहा है भाई राइड करूँ। आज कैसे तो भी करके दिल को मना लिया कि भाई राइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर हमें लॉन्ग राइड पे जाना है और उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बॉस। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे आप सब लोग, सब ठीक? यहाँ पर भी सब कुछ मस्त है। वेल सुबह के 6 बज रहे हैं दोस्तों, और गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही भाई। अप्रैल का महीना चालू है और अभी मैं जा रहा हूँ एक शॉर्ट स्पिन राइड के ऊपर, क्योंकि आने वाले कुछ 1 या 1.5 महीने के बाद में हम फिर से एक तगड़ी वाली लॉन्ग राइड लगाने वाले हैं। और अब भाई साहब ये चीज़ अभी मुझे कंफर्म हो चुकी है कि जब भी मैं एक लॉन्ग राइड लगा कर आता हूँ तब मेरा मोटो व्लॉगिंग करना और व्लॉगिंग करना डायरेक्ट बंद हो जाता है डायरेक्टली। ये कंफर्म हो चुका है कि जब भी मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की है या जब भी मैंने एक लॉन्ग राइड की है तब भाई दिक्कत सी हो गई डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट स्टॉप ही लग जाता है पूरा। आज का डेस्टिनेशन प्लान कुछ ऐसे ही किया, एकदम आसपास के अंदर ही जाने वाला हूँ मैं 100-200 किलोमीटर के ऊपर। अपना एक पंछी है जैक स्पैरो, उसे भी सैर कराने की, एक ही बार उड़ाया भाई मैं उससे, उसके बाद में तो गया ही नहीं। तो उसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि भाई मैंने लिया है अभी एक मस्त वाला इंटरकॉम। अब राइड पे मज़ा आने वाला है बॉस, और वो भी ज़बरदस्त। लेट्स सी अब इसका इफेक्ट वगैरह कैसे आएगा। अभी ये राइड के अंदर मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने मेरे पूरे हेलमेट के ऊपर उसे परफेक्ट तरीके से एकदम सेटअप कर दिया है। अब बस आवाज़ आना है और बाकी की फंक्शनलिटी जो भी उसकी फंक्शंस वगैरह है, फैसिलिटीज़ है, सब वो समझना ज़रूरी है। और ये एक सामने की तरफ मैंने नया वाला एक माउंट भी लगाया है जो कि मेरे ड्रोन के लिए है। आगे चल के आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अभी फ़िलहाल में मैं अपने नए इंटरकॉम के ऊपर नए सॉन्ग सुनता हूँ और पता चलेगा कि भाई अभी ये कितना तगड़ा है और ये इन्वेस्टमेंट सही बैठी है या नहीं। ब्लू आर्मर का C40 लिया है बॉस, एकदम दिखने के लिए एकदम क्वालिटी है। अभी फ़िलहाल में मैं एक शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि नासिक सिटी के अंदर सब जगह पे रोड के रास्तों के सब काम चल रहे, तो बहुत सारी जगह ऐसे क्लोज़ करके रखी है, मेन रोड वगैरह सब कुछ ऐसा क्लोज़ है। इसलिए ये एकदम मेरे कॉलेज के टाइमिंग का एकदम शॉर्टकट है, जो कि लेके चलेगा मुझे त्रंबक साइड के अंदर, मतलब कंप्लीट त्रंबक तो नहीं, पर मैं कॉलेज रोड के साइड में निकल कर फिर वहाँ से त्रंबक का रास्ता ले सकता। एक आधा पौना घंटा बीत चुका है दोस्तों मुझे अपने इंटरकॉम और हेलमेट के स्ट्रगल को लेकर। स्ट्रगल इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी मेरा हेलमेट मतलब हैवी हो गया है ये गोप्रो वगैरह लगा कर, और अभी जो इंटरकॉम लगा है ना पीछे साइड के अंदर, तो हल्का सा भाई हैवी हो गया है। और बहुत दिनों के बाद में भी राइड कर रहा हूँ ना मैं, 2-3 महीने के बाद में, तो उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी फील मतलब तगड़ा आ रहा है कि भाई नेक भी दुखने लगी है मेरी। तो भाई साहब मतलब ये समझ में आ रहा है कि अभी आदत नहीं रही, और ये आदत बनाने के लिए डेली राइड्स करना पड़ेंगे, मतलब एटलीस्ट संडे टू संडे राइड को जाना तो पड़ेगा मुझे, तब जाके ये हेलमेट का मतलब जो हैवीनेस है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा मुझे। बट बाकी अपना इंटरकॉम जो है भाई एकदम टॉप नॉच है, मज़ा आ गया। साउंड सिस्टम एकदम गुड क्वालिटी है, एकदम परफेक्ट है भाई, एकदम लाउड भी है, और बाकी फंक्शनलिटी के अंदर भी एकदम सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेफ़्ट साइड का जो दिया है ना वो भी एकदम क्वालिटी है, और जो मॉड्यूलर है उसका पीछे वाला वो भी सही है। अच्छा वो पीछे है, अगर लेफ़्ट साइड में रहता तो और भी ज़्यादा दिक्कत आती। तो जो आगे की तरफ अभी मेरा ये गोप्रो लगा है और पीछे साइड के अंदर वो मॉड्यूलर है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही तरीके से हो गया है। बस मुझे अभी आदत नहीं है, ये थोड़ा सा 100 ग्राम बढ़ाऊँगा, 100 ग्राम बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके पहले भी एक लगा था ब्लूटूथ, तो उसका भी इतना ज़्यादा वेट नहीं था, इसका हल्का सा वेट है, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत दिनों के बाद में भी
राइड कर रहा हूँ और आके नासिक के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, इसलिए एकदम कॉर्नर से आया, हाईवे छोड़ दिया और बीच में से आया। और यहाँ से हम लोग को जाना है अपर वैतरणी डैम, क्योंकि वहाँ के सीन इस टाइमिंग के अंदर कुछ अलग ही होंगे जो लेके। और भाई पहले मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ। ये अभी हम लग चुके हैं एकदम परफेक्ट रोड के ऊपर। और यार ये सब जगह पे यार काम करने का काम चल रहा है यार, ये तो खड्डे हो गए इतने। और दूसरी बात यार भाई सच में बोलूँ ना, मतलब ऐसा ये मत समझना, पर अभी अपने धनों से दिल भर चुका है, क्योंकि अभी इसके अंदर वाइब्रेशन वगैरह मुझे कुछ ज़्यादा ही फील हो रहे हैं। अब इस बच्चे को चाहिए एक दूसरा टॉय जो कि थोड़ा सा हायर सीसी के अंदर हो, क्योंकि ये 200 सीसी है। और मुझे लगता है कि अभी मैंने बाइक चेंज करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 40,000 क्रॉस कर चुका हूँ मैं इस बाइक के ऊपर, 40,000। और मैं भी आने वाले कुछ 1-1.5 महीने के अंदर जो राइड होने वाली, उसके वजह से ये आराम से 50,000 किलोमीटर क्रॉस कर देंगी। आने के बाद में मतलब ये साल भर के अंदर 2026 के अंदर मैं 50,000 क्रॉस कर दूंगा अपने एक्सपल्स को लेकर। लास्ट टाइम मैंने कब लिया था अपने एक्सपल्स? 13 अक्टूबर 2022। तो ऑलमोस्ट 4 साल होते आएंगे मेरे को अपने बाइक को लेकर। और इस 4 साल के अंदर मैंने 50,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लूँगा मैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरिंग के अंदर। ऊपर के सिर्फ 10,000 छोड़ दो, बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने 10,000, और 10,000 छोड़ दोगे तो 40,000 सिर्फ और सिर्फ निव्वळ अपन फक्त फिरलो है बॉस। सिर्फ और सिर्फ भटकंती की है अपने एक्सपल्स के ऊपर। बहुत सारी मेमोरीज़ मैंने उसके ऊपर जोड़ी है, मज़ा बहुत आया। बट अभी वक्त के साथ में अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने इंटरकॉम अपडेट किया, वैसे अपनी व्लॉगिंग स्टाइल वगैरह भी अपडेट कर रहा हूँ मैं, मतलब ड्रोन वगैरह आ गया। और एक नया कैमरा भी लेने की सोचा है मैंने। स्लोली करके करूँगा एक ही करके चीज़ें, पर उसके लिए थोड़ा सा मनोबल बना रहना चाहिए, सपोर्ट बना रहना चाहिए। मनोबल मतलब मेरा खुद का, और सपोर्ट मतलब आपका। क्या है मतलब अपन कभी स्टार्टिंग के अंदर कभी बोलते नहीं है कि भाई सब्सक्राइब करो वगैरह ऐसा कुछ, बट भाई फ़र्क पड़ता है यार इससे, क्योंकि अभी फर्स्ट पेमेंट आने वाला है। और जब वो पेमेंट गिरेगा ना, तब लगेगा कि हाँ यार पैसे तो आते, पर उतने नहीं आते हैं जितना आप सोच रहे होंगे। अभी तक के मतलब मैंने मेरे पूरे व्लॉगिंग करियर के अंदर 5-6 लाख रुपए फूंक देंगे, ज़्यादा कम नहीं। और अभी कुछ आएंगे ऐसा समझ लो। तो यूँ समझ लो कि अभी इतने ये 4-5 साल के अंदर मुझे पहला फर्स्ट पेमेंट जो गिरेगा वो 10 की पत्ती को 3 0 लग कर गिरने वाला है। बहुत ही सही चीज़ याद आ गई यार आज तो मुझे। मतलब एक वक्त था, एक दिन था मेरे पास में पल्सर 150 थी, संडे का ही दिन था शायद से वो, और मैं हरियर फोर्ट के लिए जा रहा था राइड करते हुए। और मुझे उस दिन ट्रैक भी करना था, मॉर्निंग का टाइमिंग था और यही रास्ता था। इस रास्ते के ऊपर कुछ एक्सपल्स वाले बंदे थे उस टाइमिंग के अंदर, शायद से 2V आई थी एक्सपल्स नहीं। और उस सिग्नल के ऊपर रुका तो मैं ऐसा जस्ट मैं अपने आप को बोलने लगा क्या भाई एक दिन मैं ये बाइक लूँगा, नहीं क्या मतलब एक्सपल्स बहुत ज़्यादा बड़ी बाइक नहीं है भाई, ऐसा कुछ मतलब बोलोगे ना आप क्या भाई ऐसे कैसे गोल बनाए। तो मैं बोला कि यार आज ये बाइक पे अपन है, और कुछ टाइम के बाद में अपन ये वाली बाइक लेंगे, क्योंकि वो मेरे बजट के अंदर भी बैठ रही थी, बहुत सही भी थी। और जो कुछ भी मैं करना चाहता था वो सेगमेंट के अंदर ये बाइक एकदम परफेक्ट बैठ रही थी भाई। इसलिए उस टाइमिंग के अंदर मैं बोला कि यार एक दिन ये बाइक लेंगे अपन, और इस बाइक के ऊपर अपन राइड करेंगे। अभी जब मैं लद्दाख राइड पे गया था तो वो टाइमिंग के अंदर मैंने सिर्फ इमरजेंसी के अंदर सिर्फ सॉन्ग सुनने के लिए ऐसा हल्का फुल्का सा ब्लूटूथ ले लिया 2-2.5 हज़ार रुपये का, और वो लेकर चले गया था। बट वहाँ पे जाने के बाद में मैंने अपने एक दोस्त अंजुन भाई का मैंने ये देखा था ब्लू आर्मर का C20 या C50 शायद से उनके पास में वो था, नया ही लॉन्च हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई तूने लॉन्च हुआ तो तूने लिया क्यों नहीं। अब मैं ये चीज़ को लेकर इतना फैमिलियर नहीं था। मैं फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट तो मैंने अपनी ब्लूटूथ के अंदर की थी, और मैं सोचने लगा उस टाइमिंग के अंदर कि ठीक है यार मतलब 2000 इतने चीज़ के लिए ठीक है, नहीं चाहिए नहीं क्या मतलब अपने को, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा तो ले लेंगे। पर उस टाइमिंग के अंदर बोला कि अब मैं लूँगा, मतलब नहीं कि ये नया आएगा तो फिर से मैं लूँगा। तो भाई अभी फिर मतलब मैंने वो ले लिया। तो बाद में अभी याद आया कि यार मतलब कोई चीज़ को मतलब अगर आपको चाहिए और आप वो बहुत मतलब इससे मांग रहे हो कि भाई लूँगा मैं कर लूँगा, एक पॉजिटिव वे में लेते हो ना भाई हो जाएगा। सेम अगेन अपने बाइक के लिए अभी मैं इस ब्लॉग के अंदर बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं क्या भाई, ऐसा नहीं क्या एक्सपल्स मतलब कोई चीज़ के अंदर कम पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
बस सिस्टम कुछ ऐसे ही क्या, जब एक बार बंदे का दिल भर जाता है चीज़ों से, मतलब अभी हमें अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन शॉर्ट, आज मेरे पास में एक्सपल्स 200 4V है, 200 सीसी बाइक, और मैं चाहता हूँ कि 400 450 तक के मैं जंप लूँ। और अभी मार्केट के अंदर भाई बहुत ज़बरदस्त बाइक आई है, और हर साल यार ऐसी ऐसी बाइक लॉन्च होती है ना, तो भाई दिल बोलता है कि यार ये ले लो वो ले लो। पर अपने सेगमेंट के अंदर और अपने बजट के अंदर भी बाइक बैठना चाहिए, क्योंकि देखो बाइक लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी जो भी ये बाइक आई है ना, BMW की 450 GS ट्रॉफी एडिशन वाली, क्या दिख रही है भाई यार। पर एक डीप डाउन बाइक 5-6 लाख 7 लाख की जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लोन वगैरह सब कुछ करके टेंशन नहीं आप लोगों को, अपन लोन वगैरह करके ले लेंगे। पर बाइक लेने के बाद में जो आफ्टर सर्विस होती है, बाइक को जो मेंटेन करना होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉस। क्योंकि एक्सपल्स लिया मैंने, उसकी सर्विसिंग वगैरह मैं अभी भी एकदम टॉप नॉच करता हूँ। बिल्कुल भी ऐसा हल्का फुल्का सा भी कुछ दिखा मुझे तो मैं पहले जाके क्लियर करके आता हूँ। अब एक्सपल्स है, हीरो है, तो ये बेरेबल है, मतलब एकदम अंडर बजट वगैरह सब कुछ काम हो जाता है। हार्डली 3-4 हज़ार 2 हज़ार भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, आ जाए इतना खर्चा तो उतना कर लेंगे। अगर मेजर फॉल वगैरह हुआ तो बात अलग है, या 1-2 हज़ार के अंदर भी काम हो जाता है। उसकी पैनल वगैरह भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, 100-200 के पैनल आते हैं, ब्रेक लीवर वगैरह 100-200 रुपये के आते हैं, तो उतना वो मैनेजेबल है। बाइक ऐसी लो भाई कि तुम बाद में उसको ना सही तरीके से मैनेज कर पाओ, उसको मेंटेन कर पाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भाई हाई एंड बाइक ले लिया और उसके बाद में वो गैराज के अंदर खड़ी है, उसका ऑयल चेंज नहीं किया है, उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके ब्रेक पैड चेंज नहीं है, और आप बस ऐसे ही भगा रहे हो, तो वो भाई गलत है यार। अब बाइक तो मार्केट में बहुत सारी है, पर अभी भी मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रहा है कि भाई लेने के बाद में उसका आफ्टर सर्विस होनी चाहिए, और अच्छे से वो सर्विस जो कॉस्ट आएंगी वो मैनेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भाई पहली बात अलग थी, पहले हम सिंगल थे, और अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में है, तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है भाई, वक्त के साथ में चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं करूँगा तो मैं बहुत जल्दी पागल हो जाऊँगा। तो राइड यार, मतलब राइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो हर साल में से 10-15 बार तो बहुत ज़रूरी है लॉन्ग राइड्स। होगा एक दिन, मतलब एक बार चांस अगर मिल गया ना मुझे भाई, तो सच में वो चांस में जी जान लगा दूंगा, अच्छी खासी राइड करूंगा, और अच्छी बाइक के ऊपर भी करूंगा। अभी दिमाग में तो यही है कि 400-450 सीसी तक की मुझे स्ट्रेच करना है, बट वो तभी करूंगा जब मैं अच्छा खासा इनकम यूट्यूब की तरफ से जनरेट कर पाऊँ। क्योंकि जो इनकम अभी है वो बहुत ज़्यादा कम है, और इतनी कम इनकम के अंदर ऐसा एक नया इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहेगा। क्योंकि बाइक इन्वेस्टमेंट में मैं तभी भी सोचूंगा उसके बारे में कि जब अपने को यूट्यूब की तरफ से इनकम आए, क्योंकि इसके लिए एक अलग से इनकम रहेगा। और जो मेरी प्राइमरी इनकम है, जो मैं जिम वगैरह या सब कुछ करता हूँ, बाकी के बिज़नेस वगैरह करता हूँ, तो वो बिज़नेस के अंदर मैं पूरा फैमिली को ही दे देता हूँ भाई। और जो कुछ बचता कुछता है अपना वाला, उसका जोड़ कर 2-3 महीने से जोड़ कर आने वाला जो पैसा होता है, वो ऐसे ही लॉन्ग राइड के अंदर लगाता हूँ। तो पैसा ऑलमोस्ट जोड़ लिया है अभी एक लॉन्ग राइड के लिए, और वक्त भी आने वाला है वो लॉन्ग राइड कंप्लीट करने के लिए। लास्ट ईयर मैंने लद्दाख किया था, इस टाइम पे भाई साहब स्पीति करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने एंड में बताया था कि भाई स्पीति करने का बहुत मन है, इंशाल्लाह होगा। GS वगैरह, मतलब टॉप एंड बाइक्स तो मैं लूँगा ही लूँगा। GS वगैरह तो होनी ही चाहिए अपने पास में, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ वगैरह अगर वो एकदम सही देता है तो भाई लेंगे। अरे यार, मतलब एक बात और मैंने नोटिस की इंटरकॉम की, अभी बाहर हवाई वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है, और तब से मैं सॉन्ग सुनते आ रहा था ना, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मतलब नॉइस रिडक्शन है ना भाई, ब्लू आर्मर का तगड़ा है भाई, तगड़ा है, मज़ा आ रहा है मतलब। और मैंने अभी बीच में स्टॉप इसलिए लिया है कि भाई मुझे याद आया कि अपने ड्रोन के अंदर कुछ अपडेट वगैरह आया होगा, तो उससे दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, इसलिए मैं रुक कर अपनी अपडेट चेक कर लेता हूँ पहले। अगर अपडेट होंगे तो यहाँ पे नेटवर्क है अच्छा खासा, तो उसमें अपडेट हो जाएगा। ये चीज़ देखो मैंने बहुत सही की है, इसके पीछे भी एक लगा के रखा है, और यहाँ पे ऐसा लगाऊंगा ना तो ये ऐसा स्टेबल हो जाएगा मस्त। सही है, अच्छा हुआ रुक गया मैं, क्योंकि एक अपडेट आया हुआ था, इंस्टॉलिंग रिमोट कंट्रोलर फर्मवेयर। यस, वेलकम मेरी जान। सामने के पहाड़ देख रहे हो भाई साहब, रॉक शेल,
इस पहाड़ के उस साइड के अंदर भी हमने बहुत सारी राइड की है मानसून के अंदर। भाई साहब मानसून के अंदर जो मज़ा आता है ना ये एरिया के अंदर है एकदम टॉप क्वालिटी। राइट नाउ मैं अभी पहिने साइड के अंदर हूँ, पहिने वाटरफॉल वगैरह सब कुछ। अगर आप नासिक के होंगे तो आपको पता होगा पहिने वगैरह। और यहाँ पर भी भाई रास्तों का काम चल रहा है। ऐसे देखा जाए ना तो नासिक के आसपास के जितने भी गांव वगैरह सब कुछ, ये सब जगह पे रास्तों का काम चल ही रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द 2026 के बाद में 27-28 में शायद से ही 29 में कुंभ मेला आने वाला है। 1-2 साल के अंदर कुंभ मेला आने वाला है। उसकी वजह से यहाँ पे सारे रास्तों का काम चल रहा है। बांधकामासाठी खोदकाम केले आहे, वाहने सावकाश चालवा। ये हो भाई तगड़ा वाला ऑफरोडिंग। ये ऑफरोडिंग भाई मानसून के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सीन देने वाला है। ऑफरोडिंग में मतलब मानसून में यहाँ पे आना बनता है भाई। फुल कपड़े एकदम क्लीन एंड नीट, एंड फुल यहाँ पे आने के बाद में फुल लाल पीले हो जाएंगे, क्योंकि पूरी लाल मिट्टी है। अरे भाई राइडर भाई। जब तक माहौल ठंडा है ना भाई, घूमने के लिए मज़ा आएगा। और जैसे गर्मी होना स्टार्ट होंगे ना तो भाई चुपचाप भागना पड़ेगा डायरेक्टली। आम की भी खुशबू आ रही है भाई मेरे को तो। ओहो सही है। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आ गया भाई, ये तो सही है यार। बस रास्ता बन जाए तो मज़ा आ जाए। तो ऐसा हम लोग अभी लोकेशन पे पहुंच ही गए, तो क्यों ना यहाँ से ड्रोन फ्लाई कर लिया जाए और एक सही आपको व्यूज़ दिखा दिए जाए भाई। रेडी स्टडी पो टेक ऑफ ब्रदर। ये एक नंबर। यहाँ पे हमें कुछ मित्र मिले। यस अभी हम लोग का प्लान कुछ ऐसे बन रहा है कि हमें जाना है यहाँ से वो ट्विन वाले वाटरफॉल की तरफ, जो कि मैंने आपको आने के टाइम पे बताया था। तो मेरे पास में लोकेशन था तो मैंने इनको शेयर कर दिया और बोला आए तो जाकर आओ। बट एक और बंदा आ गया। मतलब पहले तो एक्चुअल में ये 2 बंदे थे KTM वाले, जो कि आए थे मुंबई डोंबिवली साइड से, और अभी हो चुके हैं 3। तो इनका बोलना पड़ा कि भाई चलो यार, नहीं क्या? तो मैंने चलो तो चलो। मस्त ड्रोन शूट वगैरह लिए, सब कुछ किया, मज़ा आ गया। अभी थोड़ा सा चार्जिंग को लगा के रखा है ट्विन वाटरफॉल की तरफ। अगर हुआ पॉसिबल तो वहाँ पर भी कुछ शूट कर लेंगे भाई, मज़ा आ जाएगा। चलेगा? हाँ ऑफ रोड करना है, पूछने की बात है क्या भाई? वी आर रीच नाउ। एक तगड़ा ऑफ रोड कर लिया और मैंने कैमरा बंद कर दिया भाई। और फाइनली हम लोग ये ट्विन वाटरफॉल के पास में पहुंच गए। वहाँ से ऐसा ऑफ रोड करते हुए नीचे आया था मैं। ओहो हो
भाई साहब दोपहर के सिर्फ 11 बजे है और इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना भाई, सच में बोल रहा हूँ कि अगर कहीं रुक जाए तो पूरा पसीने से नहा लूँगा, इतनी गर्मी है। और ऊपर से बीच बीच में ऐसे ये ऑफ ट्रेल स्टार्ट हो रहे ना, वो अलग ही दिमाग ख़राब कर रहे, मतलब ऊपर की गर्मी अलग और ये अलग। वैसे जो अपने मुंबई वाले जो बंदे लोग बीच में मिले थे, उनको मैंने बीच रास्ते के अंदर, उनका रास्ता इगतपुरी वो साइड के अंदर था, उन्हें मारना था राइट और मुझे मारना था लेफ़्ट। तो मैंने उनको किया वही कि वही बाय बाय, मतलब तुम लोग वहाँ से जाओ, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी मेरे रास्ते पे लग चुका हूँ पहिने वाले, और ये पहिने वाला रास्ता ले जाएगा सीधा मुझे जो रास्ते से आए थे वही रास्ते से। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, पर सच में बोल रहा हूँ भाई दोपहर के टाइम पे मतलब समर में राइड करना बोले ना तो हालत ख़राब है। वैसे जो प्लान मैं बना रहा हूँ मई के अंदर जाने का, एक तो 15 मई के बाद में स्टार्ट करूँगा राइड स्पीति की, यहाँ से ही मतलब ओझर नासिक से ही। और मैं भी मतलब डिपेंड करता है क्योंकि रोहतांग पास और काजा से जाने वाला जो रास्ता है वो अभी भी बर्फ़ के अंदर है और अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। तो भाई अपना को पक्का वो काजा वाला रास्ता रोड करना है जो कि मनाली के साइड में निकलेगा। और इफ़ अगर कोई बफरिंग डे ऐड नहीं होते तो हम लोग मनाली से तो नहीं पर डायरेक्ट सिस्सू की तरफ स्ट्रेच करके, सिस्सू या केलोंग की तरफ स्ट्रेच करके हम लोग निकलेंगे सीधा ले मनाली, ले साइड में, ले हाईवे से ले के अंदर पहुंचेंगे। और फिर ले से डिसाइड करेंगे कि हमको खारदुंगला वगैरह कुछ करना है क्या नहीं, माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन पासेस, अगर वो उस टाइमिंग के अंदर डिसाइड होगा। पर आने के टाइमिंग के अंदर भाई साहब हम लोग होकर आने वाले हैं कश्मीर, पहलगाम, पठानकोट, क्योंकि मुझे वो ऊपर वाला रास्ता करना है, इसलिए मैं रुका हूँ। नहीं तो अगर सिर्फ स्पीति करना होता ना तो हम लोग काजा तक जाते और चिचम ब्रिज वगैरह वो सब कुछ करके वापस रिटर्न आ जाते। वो अभी भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो वहाँ तक ये रास्ता ओपन है। बट काजा से आगे जो बीच में का जो रास्ता और ख़तरनाक ऑफ ट्रेल है वो वाला रास्ता तो बंद है। शायद से 4x4 के लिए चाले, वो भी आधे रास्ते तक ही, मतलब पूरा रास्ता अभी तक ओपन हुआ नहीं है। तो मे भी 15 तारीख के बाद में वो रास्ता खुलेगा, 15 मई के बाद में जब भी खुलेगा उसके 5 दिन के बाद में अपन भाई कल्टी मार देंगे सीधा। एक तो मई एंड होगा या फिर जुलाई स्टार्ट होगा वो उस टाइमिंग के अंदर ही। बाकी ये सामने की तरफ के नज़ारे कुछ ऐसे एकदम क्वालिटी, बारिश के दिनों में तो क्या ही ज़बरदस्त बन जाएगा। आज मैंने फेस व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं की है, सबके सब कैमरे के पीछे रहकर मैंने व्लॉगिंग किया। वैसे ये एकदम एक शॉर्ट राइड प्लान था। स्टार्टिंग के अंदर तो मेरा व्लॉग करने को कोई मन नहीं था, मैं बोला कि यार बहुत दिन हो गए अपने व्लॉग भी नहीं किया है तो व्लॉग भी कर लेते हल्का फुल्का सा, जितना पॉसिबल होगा उतना कर लेंगे। बाकी अभी ड्रोन की बैटरी भी चार्ज वगैरह सब कुछ है, पर धूप इतनी हो चुकी है ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता रुकने का। तो फटाफट निकलते घर के तरफ। बीच में थोड़ा सा रास्ता भूल गया था मैं, इससे और ज़्यादा टाइम हो गया, 10-15 मिनट हुए भी वेस्ट हो गए। तो जी करते व्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते आपको वापस एक अच्छे से व्लॉग के अंदर। छोटे 2-4 व्लॉग करना पड़ेंगे शॉर्ट राइड के या फिर अपने बाइक धन्नो रेडी वेडी करने के, ऐसे 2-4 व्लॉग करके फिर बाद में अपन जाएंगे स्पीति राइड के लिए, मतलब हम परफेक्टली रेडी होंगे। तो जी अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। ओवर एंड आउट।